तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब 17-18 का जो 18 का पी जो है 22 से तो कम ही है ना। तो और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते चला जाता है। तो 22 में तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी थोड़ा आई वुड से इज लेस, सो यू नीड लिटिल एक्स्ट्रा अर्निंग्स, एक्सपेक्टेशन फॉर द अर्निंग्स विल बी लिटिल हायर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी गेम स्टॉक्स का है, मतलब आप सेक्टर्स का है, स्टॉक्स का है। जैसे लास्ट ईयर हमारे हिसाब से फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा किए, मतलब जितना सोचे थे काफ़ी अच्छा किया उससे। एंड टेक हमारे हिसाब से काफ़ी ख़राब किए, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना ख़राब होगा करके। तो बाज़ार का मतलब प्रेडिक्ट करने का जो है ना, जैसे जैसे आप स्मॉलर सेगमेंट में जाएंगे वैसे ही प्रेडिक्टिविटी विल स्टार्ट गोइंग डाउन। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की रामदेव जी कि बाजार में प्रिडिक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जो वो सब करना चाहते हैं प्रिडिक्ट, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन मतलब कोई उसका कोई मतलब नहीं है उसको प्रिडिक्ट करने। कोई मतलब मैं तो देखा हूँ कि मेरा तो प्रेडिक्शन बहुत बर्बाद रहता है। मतलब मतलब यानी आप मतलब मार्केट रिलेटेड तो सब बर्बाद होता है। बाकी कंपनी बेसिस पे जो है ना, फिर क्या हम कंपनी वाले से बात करते हैं, उसको बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक चीज़ मैं क्या सीखा हूँ जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी से, कि भाई देखो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर फोकस्ड हैं और फ्यूचर किसी को नहीं मालूम है, तो हम उसमें फोकस हैं जिसके बारे में आपका कॉम्पिटेंस कम है रिलेटिवली। बट पास तो देखें हम, मैं खुद फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी, दूसरे क्यों बोले, हम खुद मैं इतना लंबा पीछे देखता नहीं था। 10 साल 15 साल 20 साल आप पीछे देखें, आपको बहुत कुछ बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे आप शादी ब्याह में कोई लड़का देख रहे हैं किसी के लिए, आपके बहन के लिए, आपके इसके लिए, तो आप पूरा पास देखते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है फ्यूचर, हमको भी मालूम हमारा फ्यूचर कितना मालूम था हमको, अगर कुछ नहीं मालूम होता है। ऐसी कंपनी का भी फ्यूचर जो है बहुत कम मालूम रहता है लोगों को, जितना वो सोचते हैं उससे बहुत कम मालूम रहता है। तो पास्ट को जानना जो है वो तो आपके हाथ में 100% है, लास्ट क्वार्टर तक का पूरा है। सो आई थिंक द रियल थिंग इज़ टू गिव डिसप्रपोर्शनेट एनर्जी ऑन नोइंग द पास्ट, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर बाइंग द फ्यूचर। सो उससे आप आगे जो है उसको बढ़ाएं। वो होता क्या है कि पास्ट पूरा ख़राब है और फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है, समझे ना। तो वो चीज़ में जो है ना थोड़ा सा, जैसे डिजिटल था, डिजिटल ने कुछ नहीं किया था लास्ट ईयर तक, लेकिन लास्ट ईयर इतना तूफान हुआ कि ऐसे ऐसे पूरा दुनिया को डालने कर दे। क्या हो गया, पूरा 60 70 80 90% तक भी जो है करेक्शन हुआ है। सो वही है, आप यदि फ्यूचर के ऊपर भरोसा करेंगे फॉर पेइंग द प्राइस, आपको तकलीफ होने वाली है। तो रामदेव जी, सिंस आपने बात छेड़ दी है इसकी, डिजिटल में अब जो हो गया उसके बाद कई स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, कई लोग ले भी रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर लेंगे या फिर जो आपको एक थोड़ा लगा कि एक झटका लगा वो जोमेटो के बाद, तो आपको लग रहा है कि नहीं इसको यहाँ पर अवॉइड ही किया जाए? नहीं, अवॉइड नहीं, देखिए कंपनी वाले से मिलेंगे, उनको भी चाय पीने बुलाएंगे, हम भी चाय पीने जाएंगे, लेकिन वही अवॉइड करेंगे। हाँ, लेकिन अभी जो है ना ज़्यादा कमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी समझ से रिकवर हो रहे हैं। जो पहले समझ थे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसे कमाएंगे, कब कमाएंगे, कितना कमाएंगे, आर वी पेइंग टू मच फॉर दिस राइट नाउ। भाई उनके बाद जिसके पास 10 है 15 करोड़ रुपये, उतना तो उनका बनता ही है ना कीमत। भाई आपका कैश इन है नहीं उतना, तो वन टाइम तो उतना देंगे ही देंगे, फिर उसके बाद कुछ वैल्यूएशन जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए भी है। देखिए ईयर एंड हुआ, इसमें देखिए कितना तूफान हुआ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज, मतलब आपको डिलीवरी बॉयज़ नहीं मिल रहे थे क्रिसमस दिन और कल ईयर एंड। वो दीपेंद्र जी ने खुद डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहन के, आपने देखी वो ट्वीट, वो खुद डिलीवरी बॉय बन गए हैं और वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना लोड है कि मैं बहुत ज़्यादा लोड है। तो वही तो, सो द कंसेप्ट हैज़ नाउ कॉट ऑन, नाउ देयर इज़ मोर बिलीफ। मैं घर में देखता हूँ कि मैं अपने बिल्डिंग में चेक किया कि भाई कितने आता डिलीवरी करके, तो मेरे मालूम पर रोज़ साहब बोलते हैं आधा ज़्यादा ट्रैफिक सिर्फ डिलीवरी का है। मैं छोटी बिल्डिंग है, 40-45 डिलीवरी रोज आता है और बढ़ते आ रहा है वो। तो क्लियरली एज अ कंसेप्ट ऑफ डिलीवरी इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें बिजनेस में तो दम है। अब सवाल ये है कि इज़ इट द मोस्ट अनपॉपुलर टाइम? क्लियरली 60-70% गिर गया, मतलब ये है कि अब यहाँ से थोड़ा जो है शुरुआत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बट नॉट फुल टाइम, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ से भी जो है थोड़ा और आपको तकलीफ दे, एटलीस्ट टाइम वाइज तो तकलीफ देगा ही। लेकिन एक लेसन तो मिल गया इन लोगों को कि स्टॉक मार्केट केयर्स अबाउट प्रॉफिट। मतलब आप प्राइवेट मार्केट में आप कुछ भी करिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप एक बार आ गए तो आपको एक कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबिलिटी का वो दिखाना पड़ेगा। अब वही जो प्रॉफिट का जो ये है, जैसे बाजू वाले ने कल परसों कहीं पर स्टेटमेंट देखा मैं कि उनको 1 साल के अंदर ही प्रॉफिट में आने गए। तो वो जो जल्दी है प्रॉफिट आने का, ताकि उनका जो वैल्यूएशन जो है ज़्यादा डिस्ट्रॉय मत हो, वो भी शायद गलत है कि मतलब आपका जो खुद का प्लान जो है उसको दूसरे एक्सट्रीम में चले आए आप। यू मस्ट प्ले इट मे बी लिटिल स्लोअर, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रॉफिट कमाने का है। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने
पासिंग में रेफरेंस दिया था कि आपने कहा कि बैंक्स ज़्यादा चल गए, आईटी काफ़ी ज़्यादा गिर गया, तो अब इन दो बड़े सेक्टर्स पर क्या हुआ आपको लग रहा है कि इस साल शायद मीन रिवर्जन हो जाए दोनों में? आप लोग सब चार्ट और देखते हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं, अच्छा, लेकिन जनरली चार्ट के हिसाब से नहीं नहीं, क्या कि portfolio के एक्सटेंट ऑफ जो ये है डाइवर्जेंस है, हाँ। बहुत ज़्यादा है कि एक आप 50-60 मतलब पता नहीं बैंकिंग पीएसयू बैंकिंग तो शायद 70% बढ़ा है, 70%, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी 20-25% बढ़ा होगा। बिल्कुल, तो 25%, मतलब आप एक तरफ से मतलब अभी उसमें वेटेड निकालें तो 35-40% आ गया, हाँ। और दूसरा 25-30% नीचे है। हाँ, तो 60% का डाइवर्जेंस। हाँ, तो इतना बड़ा डाइवर्जेंस जो है, हाँ। ये तो मतलब इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। हाँ। सो ऑफ कोर्स बैंक्स डिजर्व टू बी री-रेटेड, एंड जो आपका जो ये है क्या नाम है टेक जो है शुड हैव बीन मॉडरेटेड बट नॉट सो मच। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा धुलाई पूरी हो गई है। अब कंपनी वाइज जहाँ पर आपको रिजनेबलनेस लग रहा है, स्टार्ट बिल्डिंग इट। सी जितना ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाएगा उतना ज़्यादा योर कन्विक्शन शुड गो अप। ओके, मतलब तो आईटी में लग रहा है आपको कि अब मौके मिलने शुरू हो गए हैं? मौके मिलने शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं एक्चुअली, लेकिन जहाँ समझ है वहाँ पर देखना चाहिए। हो सकता है समय और लगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अब क्योंकि बाज़ार काफ़ी आगे चलता है, तो हो सकता है कि जो और जो टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ते आ रहा है नए से, मतलब इट्स अ मैराथन। टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन इज़ मैराथन। ये 100-200 मीटर 400 मीटर वाली बात नहीं है कि 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। मेरे को इतना ना 15-20-25 साल में पता नहीं कुछ रहेगा कि नहीं, सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा, इस टाइप का लगता है। तो क्लियरली टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, और इंडियंस आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। तो ये तो मतलब जैसे अब बात आ रही है कि भाई 200 का 350-400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट 4-5 साल 6 साल में दिख रहा है लोगों को। कोई 30 में बोलता है, कोई 28 में बोलता है, डिपेंडिंग ऑन द फोरकास्टर। लेकिन ये जर्नी जो है ये तो होने वाला है, तो आपको तो पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी 60-70%, फ्री कैश फ्लो 90-95% ऑफ द प्रॉफिट इज डिलीवर्ड इन फ्री कैश फ्लो। तो ये है तो सेक्टर बहुत अच्छा, और 25-30% करेक्ट भी हो गया है, तो धीरे धीरे हम खरीदें। किसको मालूम बॉटम? बिल्कुल, बॉटम तो खैर किसी को नहीं मालूम है, और लेकिन